क्या हो अगर सेकंड बॉडी एक एक्सीडेंट ना हो बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट हो एंड जो भी चीजें हमें सरफेस लेवल पे पता है वो सब एक झूठ हो। चार्ल्स जोई, तो हमें पता है कि चार्ल्स को आस्तीन के सांप का टाइटल क्यों दिया गया है। बंदा गैब्रियल किम की गैंग में सेकंड इन कमांड था एंड ये बुढ़ा गैब्रियल किम को ही ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा था एंड इस चीज का पता खुद गैब्रियल किम को नहीं चला एंड जब तक पता चला तब तक चार्ल्स उसे कहता है कि मगर लाडले गो 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 एंड उसके बाद कुछ ये हालत कर दी गैब्रियल किम की। चार्ल्स जोई को लोग कितना भी हेट कर ले लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, ये मास्टरमाइंड तो है। इस बुड्ढे ने गन, गो, जेम्स एंड डैनियल का यूज किया जस्ट फॉर हिमसेल्फ। चार्ल्स जोई मरते मरते भी ये कह गया था कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। पीटीजे भले ही इसकी डेथ दिखा दी हो लेकिन हमें पता है कि ये अभी भी अपनी सेकंड बॉडी में जिंदा है एंड जेम्स एंड चार्ल्स मिलकर कुछ तो बड़ा प्लान कुक कर रहे हैं। जेम्स ली, अगर तुम मुझसे अभी पूछोगे कि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है तो मैं सीधा जेम्स का ही नाम लूंगा। देखो यार, कमेंट्स में दूसरे कैरेक्टर्स को ग्लेज एंड मुझे गाली देने से पहले ये चीज सुन लो। जरूरी नहीं है कि हर फाइट को 1v1 बैटल करके ही जीतो, तुम पर्दे के पीछे रहकर भी एक फाइट को जीत सकते हो। फ्री में लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ, सुन के सब्सक्राइब भी कर लो। और तो और जेम्स को डैनियल की सेकंड बॉडी के बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है? देखो यार, मेरे पास इसके लिए एक थ्योरी है। तुम जरा ये पैनल देखो, ये पैनल हमें हंट फॉर गन आर्क में दिखाया गया था एंड इसी पैनल में हमें चार्ल्स के पीछे जेम्स ली एंड फ्यूचर डैनियल भी दिखाए गए हैं। देखो, जेम्स ने भले ही चार्ल्स को बिट्रे कर दिया हो लेकिन मेरी थ्योरी ये है कि जेम्स ने कभी चार्ल्स को बिट्रे किया ही नहीं था। एंड याद है ना, जेम्स ने एक बार डैनियल को कहा था कि तू मेरे विंग्स बनेगा, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जेम्स कुछ ऐसा कर दे कि जिससे डैनियल को उसे ज्वाइन करना ही पड़े एंड फिर जेम्स डैनियल से ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि वो उसके लिए ट्रॉमा ही बन जाएगी। एंड अगर जेम्स ने डैनियल को ज्वाइन किया तो जेम्स को जेफरी एप्स्टीन बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि भाई को लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। #स्पेशल शाउट आउट डू डैडी गीते किम। जिन योंग पार्क, तो देखो यार, हमें पता है कि डैनियल सिर्फ एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास 2 बॉडीज हैं। बैडी क्रिस्टल के पास भी एक सेकंड बॉडी है जो कि उसको चार्ल्स जोई ने दी है। एंड याद है ना वर्का की फर्स्ट एफिलिएट आर्क जिसमें डैनियल जब अपनी सेकंड बॉडी का सीक्रेट जिनियम पार्क को बताता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज ही हो जाते हैं एंड फिर वो चिल्ला कर कहता है चार्ल्स जोई, जो कि हमें दिखाता है कि सेकंड बॉडी की जर्नी चार्ल्स जोई से ही निकलती है। चैप्टर 177, जहाँ चार्ल्स जोई डैनियल को कहता है कि तू अपनी सेकंड बॉडी को ठीक से यूज ही नहीं कर रहा एंड वो डैनियल को ये भी कहता है कि ये सेकंड बॉडी एक गिफ्ट की तरह है। लेकिन मेरे पास इसके लिए एक दूसरी थ्योरी है। देखो यार, चार्ल्स ने डैनियल को भले ही कह दिया हो कि ये तेरी सेकंड बॉडी एक गिफ्ट की तरह है लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता क्योंकि यूआई मोड में आते ही सेकंड बॉडी बिना किसी रीजन की फाइट करने लग जाती है एंड इवन तो वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ती। एंड मेरी सेकंड थ्योरी है कि ये सेकंड बॉडी किसी गिफ्ट की नहीं बल्कि एक कर्स की तरह है क्योंकि ये आस्तीन का सांप बिना किसी रीजन या फिर बिना अपने मतलब कि सेकंड बॉडी किसी को थोड़ी बांटता फिरेगा एंड सेकंड बॉडी को क्रिएट करने में जिनियम पार्क का भी एक बड़ा हाथ है। बाकी भाइयों और उनकी बहनों, ये थ्योरीज है, कभी कभी चल जाती है तो कभी पिट जाती है। तो अगर फ्यूचर में कोई थ्योरी गलत हो जाए तो प्लीज से यार ऑफेंड मत होना। एंड ऐसे ही लोकिज्म कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।